4 अगस्त को भट्टा बस्ती में होगा बड़ा विरोध प्रदर्शन। जयपुर मुंबई ट्रेन गोलीकांड में हुए शहीद जयपुर के असगर व अन्य शहीदों के मामले में जयपुर के संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने किया ऐलान। इस विरोध प्रदर्शन को लेकर संयुक्त संघर्ष मोर्चा के संयोजक पप्पू कुरैशी ने प्रेस वार्ता कर कहा, हो जाएगा, इसलिए उसने 3 डब्बों में अलग अलग दाढ़ी वाले मुसलमानों को देख करके मारा। मेरी ये भावना है इस पूरे प्रकरण। रेल मंत्री की तरफ से भी अभी तक कोई भी ट्वीट नहीं आया है, किस तरह से इस बात को? देखिए, ये बात सही है कि एक जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि वो मानसिक रोगी था, तो कहीं ना कहीं इस मामले में लिपापोती करने में लगे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसको। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो लोग सुरक्षा कर रहे हैं, जिनके हाथ में गन दी हुई है सरकार ने, क्या वो मानसिक रोगी हैं? तो क्या उचित है सरकार को ऐसे लोगों के हाथ में राइफल वेपन देना? मानसिक रोगी तो फिर कुछ भी कर सकता है। तो देश की जो सुरक्षा कर रहे हैं, रेलवे में जो सुरक्षा है, वो भी सुरक्षा देश की हो या रेलवे की हो, हम भारतीयों की सुरक्षा है। जो सुरक्षा कर रहा है और जिसके हाथ में गन है, क्या वो मानसिक रोगी हो सकता है? और अगर वो मानसिक रोगी है तो वो भर्ती क्यों है? और अगर वो भर्ती होने के बाद मानसिक रोगी है तो उसके हाथ में गन और उसको ड्यूटी पर अपॉइंट क्यों कर रखा है? और आप सरकार अगर ऐसे बयान सरकार की तरफ से अगर कोई आता है कि वो मानसिक रोगी है, तो ये भी सरकार पे संदेह का वो है कि सरकार ने मानसिक रोगियों को ऐसी ड्यूटी पे जोन क्यों कर रखा है। कि वहाँ ये जो घटना हुई है, इसमें आप वहाँ जाके बॉडी कलेक्ट करें और बॉडी कलेक्ट आप लोग कर लें। यहाँ लाने तक की सारी जिम्मेदारी हमारी है। और अभी हमारा एक बंदा आ रहा है, वो 15,000 रुपये नकद देगा। उसके बाद जो इंश्योरेंस बनता है वो हम 24 घंटे में प्राइवेट करा देंगे लेकिन जब बॉडी कलेक्ट की वहाँ पे, तो रेलवे ने हाथ उठा दिया, बोला साहब आप अपने खर्चे पर लेके जाओ, हमारी कोई लायबिलिटी नहीं बनती, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आज स्वयं अपने खर्चे से वहाँ से बॉडी लाई गई है। और जिस हिसाब से ये बता रहे हैं, और हम भी जितना जानते हैं, हम यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वाकई ही बहुत गरीब आदमी था। क्योंकि कोई गरीब ही आदमी 8 से 10,000 रुपये की तनख्वाह के लिए मुंबई, 6,000 की तनख्वाह के लिए मुंबई जाएगा। मुझे बताया था कि 6,000। और सबसे बड़ी बात, दुख की बात ये है कि उसके 4 बच्चियाँ हैं, जिसमें एक बच्ची 15-16 साल की हो गई, दूसरी 14 साल की है। मतलब 2-3 साल बाद शादी जैसी उनकी उम्र हो जाएगी। हालांकि हमने सामाजिक तौर पे ये तय किया है 5-7 लोगों ने कि उनकी 2 बच्ची जो 2-3 साल में शयानी होंगी, हम सामाजिक तौर पे हम लोग, समाज के विभिन्न जिम्मेदार लोग, उन बच्चियों का खर्चा उठाएंगे और उनकी शादी, कन्यादान हम उनके सिर पर हाथ रखेंगे। जो भी उनका खर्चा आएगा शादी में, हम अपनी तरफ से पूरा भार उठाएंगे। लेकिन हम सरकार से भी ये कहते हैं कि सरकार भी अपनी जिम्मेदारी से मुँह न मोड़े। सरकार इनका पूरा ख्याल रखे, इनका मुआवजा दे। पूरी सरकार की गलती है। सरकार के नुमाइंदे जो कर्मचारी हैं वो भी सरकारी हैं, जिन्होंने घटना की है वो भी सरकारी है, रेलवे भी सरकारी है। तो वो अपने जो है कर्तव्य से मुँह न मोड़े और इनको 1 करोड़ रुपये मुआवजा, एक सरकारी नौकरी और रहने के लिए इनका स्थानीय बंदोबस्त करें। और इसी के लिए हमने परसों समाज के विभिन्न संगठनों ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बना करके परसों प्रदर्शन, जिसमें लगभग 10,000 आदमियों की आशंका है आने की, प्रदर्शन के रूप में हम मरने वाले सभी चारों, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हों, चारों के लिए हमने ये रखा है कि इनको सबको अब सही तरीके से जैसे मुआवजा देना चाहिए, मुआवजा, सरकारी नौकरी मिले। और जिसने ये घटनाक्रम किया है वो RSF के जवान ने, कर्मचारी ने, उसको कठोर सज़ा मिले, ताकि भविष्य में दोबारा ऐसा कोई कर्मचारी या सरकारी नुमाइंदा ऐसी तानाशाही रवैया न अपनाए। ऐसी हम मांग करते हुए परसों मैदान में उतरेंगे और हम शांतिप्रिय लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखेंगे। लेकिन सरकार ने लीपापोती करने की कोशिश की तो हम बड़े पैमाने पे अंतिम लड़ाई के मूड में हैं। पप्पू कुरैशी नाम है मेरा, समाज सेवी। अंदर सुरक्षा की तमाम जिम्मेदारी RPF, रेलवे पुलिस फोर्स के अंतर्गत आती है। जब उसी सुरक्षा बेड़े का एक जवान इस तरीके की घटना कारित करता है, तो ये भारतीय रेलवे की सुरक्षा प्रणाली पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ये रेलवे की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जब उनके क्षेत्राधिकार में ऐसी घटना घटित होती है, तो वो जो पीड़ित परिवार हैं, जो उजड़ गए हैं, जिनके खाने पीने के, रहने के लाले पड़ गए हैं, उनका भविष्य का इंतजाम रेलवे करे। हम रेलवे से हमने मांग रखी कि रेलवे 1 करोड़ जो उनको हर्जाना देना है, मुआवजा देना है आगे के लालन पालन के लिए। परिवार के पास रहने के लिए जगह नहीं है, उनको एक जयपुर में मकान की व्यवस्था,
साथ ही साथ एक सरकारी नौकरी रेलवे में, चाहे चतुर्थ श्रेणी की नौकरी दें। ये रेलवे की जिम्मेदारी है, रेलवे अपनी जिम्मेदारी को निभाए। और सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह इस पूरे घटनाक्रम में सामने आया है, वो सामने ये आया है कि घटना को 3 दिन से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन राजस्थान सरकार का कोई नुमाइंदा अभी तक पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने नहीं आया है। जब मुख्यमंत्री जी आंसू पोंछने उदयपुर खुद जा सकते हैं, तो क्या राजस्थान सरकार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको वो भट्टा बस्ती भेज सकते थे? जाइए उनके आंसू पहुँचिए। मदद तो दूर की बात है, आंसू पहुँचने तो भेज सकते थे। तो ये बहुत बड़ी पीड़ा है, लोग बड़े आक्रोशित हैं और तमाम लोग इस बात को लेकर बड़ा आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। इसी चीज़ को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है कि सरकार तक बात पहुंचे और सरकार जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को न्याय दे और जो उचित मुआवजा है, जो उचित जो व्यवस्थाएं हैं, वो दी जाएं। यूनुस चौकीदार, किस तरह से देखते हैं इस पूरी घटना को? देखिए, देखना तो ये है कि एक जिस तरीके से एक सांप्रदायिक का बीज बोया गया, मेरा ऐसा मानना है कि उस अधिकारी के और इनके राजनीतिक बहस चल रही थी और राजनीतिक बहस में उसने उसके गोली मारी, मर गया। फिर उसने अपने बचाव के लिए ठंडे दिमाग से ये सोचा कि मैं अब ऐसी क्या ढाल बनाऊं जिससे मेरा बचाव हो। तो जैसे बिल्किस बानो के मुलजिम छूटते हैं, उनका स्वागत किया जाता है, कहीं भी मुसलमान को मारने वाला छूटता है तो उसका वेलकम किया जाता है। तो उसने वही मानसिकता को अपनी को उभार के लाया कि मैं अब क्यों ना 2-4 मुसलमानों को मारूं, जिससे मेरे को एक बड़ा मेरे लिए ढाल बने। और एक तबका हमारे समाज में, मैं हिंदू मुसलमान नहीं कहूँगा, हमारे पूरे हिंदुस्तान के समाज में एक तबका ऐसा हो गया कि मुसलमान को मारने वालों को वो प्रोटेक्ट करता है। उसने देखा मुझे 3 मुस्लिमों को इंडिकेट करके और उनको रोकने के बदले अपने सीनियर को जो गोली मारी है, हत्या की है, ये एक बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है देश के लिए। आज हमें सरकार को और सब बुद्धिजीवियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारी मानसिकता किस कदर धार्मिक कट्टरता से ओत-प्रोत हो चुकी है। वहाँ पर पर्टिकुलर चुन करके किसी को मारना या किसी के लिए नारे लगवाना, मैंने वो वीडियो देखा था, उसमें जो छोटी सी क्लिप थी उसके अंदर पाकिस्तान इस तरीके की बात वो कर रहा है। तो ये साफ जाहिर है कि उनकी मानसिकता किस तरीके की है। मेरा निवेदन ये है कि जब दंगों के अंदर दंगे होते हैं तो एक दूसरे को लोग जलाते हैं, मारते पीटते हैं, लेकिन यहाँ बिना दंगे के पुलिस ने चला करके फायर करके मारा है, ये बदनीयती है। इस बदनीयती में कोई वो अपराधी नहीं था जिसे इनकाउंटर। 9 बजे जो है रेलवे से कॉल आया कि आपका आदमी जो है डेथ कर चुका है। तो इस तरह से बेरहमी से B5 में और इसका S6 में 34 नंबर मिडिल सीट है ना, इस पे ये मौजूद थे। कितना बोगी का फासला है, इसमें आकर के एक 5:23 सोने का टाइम है, उस वक्त में एक आदमी को, हालांकि ये 72 सीट होती है, 72 सीट में इतने आदमी, एक आदमी को देख करके टारगेट करके या किस बुनियाद पे, क्या दुश्मनी के बुनियाद पे, किस मैटर पे उसको गोली मार करके बेरहमी से, बेदर्दी से कत्ल कर दिया जा रहा है। उसका मासूम बच्चा है, उसकी भविष्य का क्या होगा? 4 बच्ची हैं, 4 बच्ची, एक लड़का है जो 5-6 साल का लड़का है, उसका छोटा सा है, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी भविष्य, और उसके पास कोई जरिया नहीं है। जो भी भाई है, रिश्तेदार है, सब माली हालत से कमज़ोर है। 1 साल तक वो लोग किसी तरह इसको जो है यहाँ जयपुर के अंदर में उसका घर चलाएं, लेकिन किसी के पास ये सलाहियत नहीं है कि कोई 1 रुपये का उसका हेल्प कर सके। अब ये परेशान की बात यह है कि मैं यही सरकार से और रेलवे से और कलेक्टर से, सारे से मैं यही मांग करता हूं कि इसके परिवार में से किसी को नौकरी दिया जाए और आपको उनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई का जो है खर्च उठाया जाए और कम से कम 1 करोड़ रुपया जो है इनको मुआवजा दिया जाए। ये मेरा मांग है सरकार से। मैं गुजारिश करता हूं कि जिस तरह से मतलब ये हादसा हुआ है, कम से कम इतना इस गरीब परिवार के लिए, और आप बिहार में भी जो मीडिया चला रही है उस पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह का मकान, किस तरह का घर है उनका, किस तरह के परिवार है ये लोग, है ना। इसमें कोई झूठाई नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है। तो मैं यही गुजारिश करूँगा, यही गुहार लगाता हूँ सरकार से कि आप जो है इस मांग को पूरा कर दें। रेलवे में या सरकार में किसी से बात हुई? नहीं, रेलवे के जो
आए थे यहाँ जयपुर जंक्शन से, जो भी अधिकारी आए थे, बस उसी से बातचीत हुई, ऐसा कोई बात और कोई आए नहीं। फास्ट ट्रैक के ऊपर केस चला करके और इसको इमीडिएटली सजा दी जाए। अगर ये नहीं दी गई तो ये हमारे देश के लिए खतरा है। वो क्यों खतरा है कि आपने देखा अफराजुल को राजसमंद के अंदर, वो भी बिहार बंगाल के रहने वाले थे, लाइव वीडियो बनाया गया, लाइव, अनबिलीवेबल, और आज तक चालान पेश नहीं हुआ। जैसे इमेजिन करिए, जुनैद और नासिर का मर्डर हुआ, जलाया गया, उसके कातिल घूम रहे हैं आज़ाद और चैलेंज कर रहे हैं। वजह उसकी देखने को आपको सामने मिली, हरियाणा देख रहे हैं नू के अंदर। अगर गवर्नमेंट वक्त रहते, अगर ऐसे नफरती आतंकवादियों का इलाज कर देगी तो देश बच सकता है। नहीं तो हमें तो ऐसा लगता है कि अगर ये सरकार ऐसे लोगों को शे दे रही है, इसका मतलब साफ है कि सरकार नफरती आतंकवादियों को शे दे रही है और ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जय भीम।